इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर चार्ज कंटिन्यूसली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उस केस में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है और यहाँ पर Q3 चार्ज है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो Q1 चार्ज होगा ये वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा जिसको हमने नाम दिया V1। सिमिलरली जो Q2 चार्ज होगा वो वाले पॉइंट पर बनाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हमने नाम दिया V2। सिमिलरली ये जो Q3 चार्ज होगा ये वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा जिसको हमने नाम दिया V3। तो जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा V और वो एल्जेब्रिक सम के बराबर में होगा V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस V3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो जो V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R1। यहाँ पर ये जो Q1 है ये चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये जो R1 है ये पॉइंट और ये जो Q1 है दोनों के बीच का डिस्टेंस। सिमिलरली जो V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R2। यहाँ पर जो Q2 है वो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर ये जो R2 है वो है डिस्टेंस ए वाले पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू Q2। सिमिलरली ए वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा V3 वो बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R3। यहाँ पर जो Q3 है वो है चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू दी चार्ज उसको हमने कंसिडर किया R3। तो इसके बाद हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बराबर में होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो जब हम लोग V1 V2 V3 की जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो उसके इसमें 1/4πε0 कॉमन होगा तो उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R3। तो जो पॉइंट का जो टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तीन चार्जेस के वजह से वो बराबर में होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन। अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में कंसिडर करें तो समेशन QI डिवाइडेड बाय RI। यहाँ पर जो I होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक के जाएगा हमारे केस में। सिमिलरली अगर हम लोग n नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर करते हैं तो उस केस में हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा वो पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बराबर में होगा 1/4πε0 समेशन QN डिवाइडेड बाय RN और जो I होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और N पर जाके एंड होगा। मगर अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूस हो तो उस केस में क्या होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो चार्जेस है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वॉल्यूम और ये जो वॉल्यूम है इसमें जो चार्जेस है वो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो वॉल्यूम की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी रो और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सिमिलरली एक वायर हमने कंसिडर किया है, जो वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको हमने कंसिडर किया लैम्डा और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा r डिस्टेंस दूर है ये वाला पॉइंट। तो ये वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करें। सिमिलरली हमने एक और एक एग्जांपल कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है सरफेस और ये जो सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको हमने कंसीडर किया सिग्मा। जो सिग्मा है वो ये सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो जो पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बनेगा वो कितना होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे अभी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला प्रूफ करेंगे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग कंसीडर करेंगे वॉल्यूम और वो वॉल्यूम में होगा चार्ज जो कि होगा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड और ये वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा उसको हम लोग सबसे पहला फाइंड आउट करेंगे। फिर सिमेट्रिकली हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा और फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दी चार्ज सरफेस एंड ड्यू टू दी चार्ज वायर। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेम वॉल्यूम, यहाँ पर हमने सेम वॉल्यूम कंसीडर किया। ये वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये जो पॉइंट है वो ये चार्ज बॉडी के r डिस्टेंस दूरी पर है। तो अभी हम लोग कंसीडर करेंगे इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम और ये जो इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसीडर किया डी टाउ और ये जो इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम है उसके साथ एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू। मतलब इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम हमने कंसीडर किया डी टाउ, तो ये जो डी टाउ वॉल्यूम है उसके साथ एसोसिएटेड जो चार्ज है वो है डी क्यू। और ये जो हमने जो बॉडी कंसीडर करी है 3 डायमेंशनल बॉडी उसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है रो। तो अगर हम लोग देखें जो डी क्यू चार्ज की वजह से पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा डी वी और ये जो डी वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर। अगर हम लोग ये डी वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें ये पूरे वॉल्यूम में तो उस केस में ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अगर हम लोग डी वी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें मिल जाएगा। तो उस केस में हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट वो बराबर में होगा इंटीग्रल ऑफ 1/4πε0 इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर जो डी वी है डी वी की जगह उसकी हमने वैल्यू को पुट कर दी।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये पूरे चार्ज वॉल्यूम के वजह से 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डी क्यू, ये जो डी क्यू जो चार्ज होगा जो कि इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड होगा, वो बराबर में होगा ये वॉल्यूम की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है और ये जो इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम डी टाउ है वो कितना है। तो जो डी क्यू है, डी क्यू की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं रो इंटू डी टाउ डिवाइडेड बाय आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको हम लोग एज इट इज़ कंसिडर करेंगे। तो ये वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बनेगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाले रिलेशन से, या फिर बोल सकते हैं ये वाले पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा पूरी चार्ज वॉल्यूम के वजह से, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाले रिलेशन से, या फिर बोल सकते हैं वो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर में होगा। सिमिलरली ये वाले पॉइंट पर जो टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा अगर उसको हम लोग शो करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सरफेस, जिस सरफेस के आर डिस्टेंस दूर हमने कंसिडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट, और ये जो सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको हमने कंसिडर किया सिग्मा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे वही प्रोसेस, इनफाइनेटेसिमल एरिया और उसके साथ एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू। तो अगर हम लोग इनफाइनेटेसिमल एरिया कंसिडर करें और उसके साथ एसोसिएटेड चार्ज डी क्यू कंसिडर करें, तो ये पॉइंट पर जो इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम होगा डी वी वो हमें मिल जाएगा। तो जो डी वी वॉल्यूम होगा अगर उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि ये वाले पॉइंट पर बनेगा, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर ये जो रो है वो इंडिकेट ये जो सिग्मा है वो इंडिकेट कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू इनफाइनेटेसिमल एरिया डिवाइडेड बाय आर। सिमिलरली अगर एक वायर है, ये वायर की अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा होती है, ये वायर के आर डिस्टेंस दूर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे इनफाइनेटेसिमल लेंथ, तो इनफाइनेटेसिमल लेंथ के साथ जो एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू। तो अगर हम लोग देखें डी क्यू चार्ज की वजह से पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा डी वी, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा डी वी। अगर हम लोग वो डी वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो उस केस में हमें मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि पॉइंट ये वाले पॉइंट पर बनेगा ये पूरे चार्ज वायर के वजह से। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बराबर में होगा V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू इनफाइनेटेसिमल लेंथ डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, अगर कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम के वजह से अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें फाइंड आउट करना हो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू डी टाउ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर। सिमिलरली एक सरफेस है, वो सरफेस पर जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आर डिस्टेंस दूर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इनफाइनेटेसिमल एरिया डिवाइडेड बाय आर। सिमिलरली कोई एक वायर है और वो जो वायर है उस पर जो चार्जेस है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें एक आर डिस्टेंस दूर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बराबर में होगा V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू इनफाइनेटेसिमल लेंथ डिवाइडेड बाय आर।